अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन अली वारसी। खैर मकदम करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के इल्म हासिल करने के मुतालिक आपको बताया। इस वीडियो में हम हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के इल्हामात और मोजिज़ात के बारे में दीगर किताबों के हवालों को देखेंगे। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह के सूफ़ी बुज़ुर्ग जो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तरीका इख्तियार करते हैं, उन्हें भी कुछ दिनों में ही अल्लाह की मोहब्बत का एहसास होने लगता है। हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह एक मुख्तलिफ औलिया थे। उनसे बहुत सारे मोजिज़ात हुए, इसलिए बहुत सारे लोगों ने उनके मोजिज़ात पर किताब लिखी है, जिसमें से एक किताब है करामात मखदूम रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन बहुत सारे मोजिज़ात सिर्फ सुनी सुनी बातों पर ही है और उनकी सच्चाई को साबित करना मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। इसलिए हम यहाँ ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना सैयद इब्राहिम मदनी साहब ने अपनी मैगज़ीन ज़मीरुल इंसान में जिन मोजिज़ात का जिक्र किया है, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। एक रिवायत है कि हज़रत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने एक बकरी पाली थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब वो किसी काम पर गए हुए थे, बकरी बीमारी में मुब्तला होकर मर गई। उनकी वालिदा ने बकरी को समुद्र किनारे दफन कर दिया। जब हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह को बकरी की मौत की खबर मिली तो वो बहुत उदास हुए और समंदर किनारे गए। उनकी खादिमा ने उन्हें फॉलो किया, लेकिन हज़रत ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। वो वहाँ से चली गई, लेकिन थोड़ी दूर पर छिप गई। खादिमा के जाने के बाद हज़रत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ दुआएं पढ़ी और वहाँ कुछ देर तक खड़े रहे। खादिमा ने देखा कि बकरी के पैरों में हरकत हो रही है। फिर हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह बकरी का कान पकड़कर उसे वापस घर ले आए। ये उनका पहला मोजिज़ा था। जिस वक्त उनकी उम्र 10 साल की थी, इसकी खबर दूर दूर तक फैल गई। उस दिन के बाद वो खादिमा हज़रत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लग गई। वो उनके कपड़े धोकर उसका पहला पानी बचाती थी और उसे पी जाती थी। इसका असर ये हुआ कि इससे वो भी अल्लाह की मेहर से इल्म और मोजिज़ात हासिल करने में कामयाब हुई। एक दिन एक मुसाफिर माहिम की मस्जिद में आया। हज़रत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखा और खादिमा के ज़रिए उसके लिए खाना भेजा। जब खादिमा मस्जिद में खाना लेकर पहुंची तो मुसाफिर गायब था। अपनी मोजिज़ात की ताकत से उन्होंने मुसाफिर को खाने काबा में नमाज पढ़ते हुए पाया। वो मक्का पहुंची और उन्हें खाना खिलाकर मस्जिद वापस आ गई। इस तरह उनके मुतालिक और अकीदतमंदों ने भी मोजिज़ात दिखाए। एक दिन जैसा कि आम था, इल्म व बसीरत के तालिब लोग दूर दूर से इकट्ठा हुए और एक जनरल मीटिंग हो रही थी। दर्स के दौरान एक मुत्तकी आदमी ने बताया कि मदीना मुनव्वरा में एक पेड़ है जिसका फल बहुत लजीज है। इस पर हज़रत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये फल का सीज़न है, तुम वहाँ से कुछ फल लाओ। उसने हाँ में जवाब दिया और हज़रत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह को वो फल पेश करने का वादा किया। वो हज़रत खुद एक पहुँचे हुए बुजुर्ग थे, तैयाल फराश्क यानी कहमाए खाश पर माहिर भी थे, जो उन्हें एक ही पल में मदीना मुनव्वरा पहुँचा देता था। जब वो हज़रत पेड़ के पास पहुँचे तो देखा कि पेड़ पर कोई और पहले से ही मौजूद है। उन्होंने फैसला किया कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ेंगे और उस बंदे से रिक्वेस्ट की कि वो पेड़ की एक शाख को हिला दे ताकि वो भी फल उठा सके। पेड़ के ऊपर चढ़े हुए बंदे ने कुछ फल तोड़कर ज़मीन पर फेंके और एक पेड़ की शाख को भी हिलाया। वो हज़रत सारे फल उठाकर माहिम वापस आ गए। उन्होंने फल हज़रत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह को पेश किए। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ फल खाए और स्वाद की तारीफ की। फिर हज़रत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि फल ज़रूर लजीज हैं, लेकिन तुमने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की। ये सुनकर वो हज़रत बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद हज़रत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अपनी कश्फ करामत से देखा है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। हज़रत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह खुद पेड़ पर चढ़े थे और फल तोड़कर वापस आ गए थे। वो मुत्तकी इंसान ने माफ़ी मांगी और उन्होंने अपने बीच के फ़र्क को कबूल किया और कहा कि हज़रत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह कोकन के कुतुब हैं। बाद में हज़रत शेख मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जेब से कुछ फल निकाले और लोगों में तकसीम किए। सब ने फल खाए और इसका मजा लिया। हज़रत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में समुद्री सफ़र अपने जोर पर था और जहाज आमदोरफ्त करने लगे थे। एक हिंदू व्यापारी ने अपना सामान एक जहाज पर भेजा, लेकिन वो जहाज वापस नहीं आया। 7 साल गुजर गए और वो उस जहाज को भूल गया, लेकिन जब भी याद आता तो वो अपने नुकसान की याद में दुखी होता। उसने बहुत सारे आलिम लोगों, मजहबी कार्यकर्ता, ज्योतिषों और जादूगरों से मिलकर अपने जहाज के बारे में पूछा। सब ने उससे कहा कि वो जहाज डूब गया है।
हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द वहाँ बैठे थे और उन्होंने उस व्यापारी से पूछा कि क्या उसने कभी हजरत मखदूम से मुलाकात की, अगर नहीं तो वो उसे उनके पास ले चलेंगे। और उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो जरूर अपने जहाज के बारे में सही जानकारी पाएगा। वो मान गया और उनके साथ हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। हजरत बाबा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा, फिर उन्होंने उसे आंखें खोलने को कहा और फिर उन्होंने पेशन गोई की कि उसका जहाज उसके सामान समेत उसी दिन शाम को समंदर किनारे वापस आ जाएगा। व्यापारी ने घर जाकर सोचा कि वो जहाज जो 7 साल पहले गया था कैसे वापस आ सकता है। शाम के वक्त वो समंदर किनारे पहुंचा। उसने देखा कि एक जहाज आ रहा है। आधे घंटे में जहाज आ गया और ये तो उसका अपना जहाज था। वो खुशी से बेसब्र हो गया। उसने हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मौजिज़ात पर पूरा यकीन कर लिया और अगले दिन वो अपने परिवार के साथ हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और खुशी से इस्लाम को कबूल कर लिया। हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह एक ईमानदार शख्स के रूप में मशहूर थे। एक आदमी आपके पास आया और कहा कि वो अकेला एक सफर पर जा रहा है और अपने हीरे जवाहरात को साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि डर है कि उन्हें लूट लिया जाएगा। उसने हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह से रिक्वेस्ट की कि वो इन्हें अपनी अमानत में रखें और जब वो वापस आएगा उन्हें वापस ले लेगा। उस वक्त हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह एक कुएं के पास खड़े हुए थे। उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। जैसे ही उस आदमी ने उनके हाथ में डायमंड्स रखे उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। आदमी हैरान हुआ और परेशान होकर पूछा कि वो डायमंड्स वापस कैसे पाएगा। हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब वो चाहेगा डायमंड्स वापस मिल जाएंगे। लेकिन वो आदमी बेकरार था, अपने हीरे जवाहरात मांगने लगा। हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने कुएं में अपना हाथ डाला और मुट्ठी भर जवाहरात निकालकर उससे कहा कि वो अपने डायमंड्स उनमें से चुन ले। आदमी हैरान हुआ और शर्मिंदा होकर अपनी गलती पर पछताने लगा। आखिर में हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद उसके जवाहरात चुनकर उसे दिए और बाकी डायमंड्स को कुएं में फेंक दिया। हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत अमीर और संपन्न शख्स थे। उनका दस्तरखान पर हमेशा लजीज खाने दस्तयाब होते थे। उनका मेहमान खाना हमेशा मेहमानों से भरा रहता था जिन्हें बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता था और उन्हें बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता था। हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मौजिज़ात और परहेजगारी बहुत मशहूर थी। एक दिन एक मुत्तकी असेंबली में उनकी पोजीशन पर चर्चा हुई। कहा गया कि वो परहेजगारी की एक मिसाल हैं और औलिया अल्लाह में उनका मकाम बहुत ऊंचा है। एक अटेंडेंट ने कहा कि ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलता और मजहबी सफलता और दुनियावी पसंद किसी में से नहीं जाती। इस स्टेटमेंट पर एक गर्म बहस हुई, लेकिन वो आदमी सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने खुद जाकर देखा। वो माहिम पहुंचा और हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने मेहमान खाने में रखा। खाने के वक्त डाइनिंग टेबल सेट किया गया और उस दिन मछली का खाना स्पेशल था। आदमी ने देखा कि हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह वैसे ही हैं जैसे उसने सुना था। वो बहुत अच्छी तरह से मेहमान नवाजी कर रहे थे और मेहमानों से कहा कि वो हर एक आइटम का स्वाद ले। हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने अपना खाना जल्दी खत्म किया और मछली की हड्डी को पानी के कुंड में फेंक दिया। जब मेहमान ने अपना खाना खत्म किया और पानी के कुंड में हाथ धोए तो उसने देखा कि हड्डी या कांटों की बजाय मछली कुंड में तैर रही है। वो हैरान हो गया और उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसने बहुत इज्जत से माफी मांगी और हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी विजडम और मोहब्बत दिखाई। माहिम समंदर किनारे बसा हुआ है, इसलिए वहाँ अलग अलग मुल्कों के जहाज आते रहते थे। कुछ विदेशी लोग कुछ समय के लिए वहाँ रेंटेड हाउस में रहते थे। एक अरब ट्रेडर जो जवान और अमीर था वहाँ पहुँचा और कुछ दिनों के लिए वहाँ रुक गया। उसका गुजर एक लड़की के घर के पास से हुआ और उसे देखा। उसी पल में वो उससे प्यार करने लगा और कहा कि अगर वो अनमैरिड है तो वो उससे शादी करना चाहता है। लोगों ने उसे बताया कि लड़की अनमैरिड है, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो माहिम के एक गरीब लड़के से एंगेज है। अरब ट्रेडर ने कहा कि एंगेजमेंट तोड़ सकते हैं और वो एक्सपेंसेस बियर करने के लिए तैयार है। कुछ लोग उसी दिन लड़की के पिता के पास गए और उन्हें एंगेजमेंट तोड़ने और लड़की की शादी अरब ट्रेडर से करने के लिए मनाने लगे। उन्होंने पिता को गलत तरीके से समझाया और उन्हें ये फैसला करने के लिए मजबूर किया। जब एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कम्युनिटी की मीटिंग को बुलाया गया, अरब ट्रेडर बहुत खुश हुआ, लेकिन ये खबर उस गरीब लड़के के लिए बहुत दुखद थी। उसके पास कोई नहीं था जो उसे समझे, लेकिन अल्लाह ने कुछ और ही फैसला किया था। अगली सुबह जब लड़का नमाज के लिए मस्जिद गया तो हजरत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखा। उन्हें सब कुछ क्लियर हो गया। उन्होंने लड़के को बुलाया और कहा कि वो सब्र करे और अल्लाह का शुक्र मनाए। उन्होंने कहा कि सच्चा इंसान हमेशा ज़हनी सुकून पाता है। उन्होंने कहा कि वो खुद कम्युनिटी मीटिंग में जाएंगे और देखेंगे कि लड़के के लिए क्या किया जा सकता है।
हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ये मेहरबानी लड़के के लिए बहुत खुशी की बात थी। वो अपने डेली रूटीन में मशगूल हो गया। मीटिंग फिक्स टाइम पर हुई। हजरत भी वहाँ पहुँच गए और लोगों ने उन्हें बहुत इज्जत से वेलकम किया। हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह को मीटिंग का प्रेसिडेंट बनाया गया। डेलिब्रेशन शुरू हुई और अरब ट्रेडर्स का मसला उठाया गया। एजेंडा ये था कि लड़के की गरीबी के बेसिस पर एंगेजमेंट को तोड़ दिया जाए। हजरत ने समझाया कि दौलत और गरीबी किसी एक इंसान के लिए नहीं है। एक झूठा अफसाना सुनाया गया कि लड़का शराब पीता है। हजरत ने पूछा कि क्या किसी ने उसे शराब पीते देखा है? अगर नहीं तो ये एविडेंस नहीं माना जाएगा। ये बात ने सबको चुप कर दिया। फिर हजरत ने अपना फैसला सुनाया कि दोनों गरीब लड़का और अमीर ट्रेडर्स हज के लिए जाएंगे और जो पहले वापस आएगा वो लड़की से शादी कर सकता है। सब लोग इससे एग्री हुए। अरब ट्रेडर्स बहुत खुश था क्योंकि उसके पास अपना एक पानी का जहाज था। उसने सोचा कि ये गरीब लड़का किसी शिप में किराया देकर जाएगा और जल्दी वापस नहीं आ सकता। अगले 2 दिनों में अरब ट्रेडर्स हज के लिए रवाना हो गया। जब गरीब लड़के को ये खबर मिली तो वो बहुत उदास हो गया और उसने हजरत को बताया। हजरत ने उसे समझाया कि अल्लाह सब इंतजाम कर देगा। शव्वाल और जिलकत के महीने गुजर गए और जिलहज का चांद निकला। 8 तारीख आ गई और लड़की की कोई अरेंजमेंट नहीं थी। 9 तारीख की सुबह को लड़का मस्जिद पहुंचा और हजरत ने कहा कि वो वहाँ ही रहे। हजरत ने लड़के को हौज के किनारे ले जाके कहा कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। फिर हजरत ने लड़के को हौज में डुबोया और कुछ देर के बाद कहा कि वो अपनी आंखें खोल ले। जब लड़के ने आंखें खोली तो वो खाने काबा के गेट पर खड़ा था। हजरत ने लड़के को कुछ पैसे दिए और कहा कि वो हज के लिए जरूरी चीजें खरीद ले। हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह ने लड़के को कहा कि वो अरब ट्रेडर से मिल ले जो एक टेंट में रहता है। उन्होंने लड़के को कहा कि वो हज के बाद वहीं पर मिले। लड़के ने हजरत की बात मानी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो बहुत खुश था कि अल्लाह ने उसे इतने बड़े औलिया का साथ दिया। लड़के ने इहराम पहना और अराफात के मैदान में अरब ट्रेडर्स के टेंट को ढूंढा। फिर उसने हज के अरकान को पूरा किया। 12 तारीख को वो हतीम में हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह से मिला। हजरत ने लड़के को फिर से आंखें बंद करने को कहा और वो मस्जिद में आ गए। 6 महीने बाद अरब ट्रेडर्स माहिम वापस आ गया। कम्युनिटी की मीटिंग को फिर से बुलाया गया। हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने मीटिंग में पूछा कि अरब ट्रेडर्स ने हज किया था। अरब ट्रेडर ने हाँ में जवाब दिया। हजरत ने पूछा कि क्या वो लड़का हज के लिए गया था। अरब ट्रेडर ने कहा कि लड़का हज के लिए गया था और अराफात में मिला भी था। हजरत ने पूछा कि क्या लड़का पहले वापस आ गया था। सब ने हाँ में जवाब दिया। इससे लोगों का ईमान मजबूत हुआ कि ये सब हजरत का कमाल है। अरब ट्रेडर चुप हो गया और अपनी हार मान ली। फिर वो लड़की उस गरीब लड़के से शादी कर दी गई। इसके अलावा हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे मोजिज़ात दिखाए। ज़ौकी शाह साहिब ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत मखदूम माहिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी के बहुत हिस्से में तन्हाई और अदम तहफ़ीज़ को प्रीफर किया, लेकिन उनकी नॉलेज और एक्सेलेंस, उनके मोजिज़ात और सुपर नेचुरल इवेंट ने पूरी दुनिया को उनकी तरफ खींच लिया। वलियों के अलम के ताज वाले बादशाह, इल्मी मार्फत के बेपनाह समंदर, शरीयत के असरार के मालिक, वजूद की फ़लसफ़ी के माहिर, कोकण के आफ्ताब हजरत मखदूम अली फ़की माहिम रहमतुल्लाह अलैह 59 साल की उम्र में हिजरी सन 835 यानी फरवरी 1431 में शब जुमा को अपने असली दिलबर से जुड़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जुमा के दिन के एक हिस्से के गुजरने के बाद उन्हें अपने रिश्तेदारों के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनकी वफ़ात की तारीख जन्नतुल फिरदौस से वाकिफ है। हजरत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मकबूला माँ हजरत बीबी फातिमा रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत विलायत हासिल की। आपने बहुत सी किताबें लिखी और इल्म अदब के तलाशज़ादों के लिए अपने आमाल के खजानों को छोड़ दिया। हजरत बाबा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की मकबूला वालिदा हजरत बीबी फातिमा माँ साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत की वफात पर बहुत अफसोस में थी। वो हमेशा बेचैन रहती थी और कभी भी आराम नहीं ले सकती थी। आखिरकार हजरत की वफात के सिर्फ 40 दिन बाद 17 रजबुल मुरज्जब हिजरी सन 835 को वो भी इस फानी दुनिया से चली गई। उनका मजार अपने फर्जंद हजरत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के मजार के लेफ्ट साइड में है। अल्लाह उन पर अपनी रहमत और मेहरबान नाजिल फरमाए और हमें उनके साथ सही मोहब्बत का इजहार करने की सही रूह अता फरमाए और हम उनके फजलों और दुआओं से मुस्तफेज हो सकें। आमीन। हुजूर मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की खादिमा जो उनके रूहानी फजलों से मिट्टी की दवा का मोजिज़ा हासिल कर चुकी थी, उनकी और उनकी माँ की वफात के बावजूद
बावजूद भी कई दिन जिंदा रही। इसके सिवा उनकी जिंदगी के बारे में कुछ और मालूमात नहीं मिल सकी। कयास के मुताबिक ये खादिमा मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की इतनी खिदमत कर चुकी थी कि वो उनकी निजी जिंदगी में भी उनकी खिदमत कर सकती थी, इसलिए उनकी कब्र भी मकबरे के साथ दक्षिण जानिब में है। इस खादिमा की वफात की तारीख मालूम नहीं हो सकी क्योंकि उस दौर में तारीखदान नहीं थे। अगर वो होते तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और भी तफसीलात इस खादिमा के जरिए मालूम होती और उनकी वफात की तारीख भी जाहिर होती। हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद 2.5 सदी के बाद हिजरी सन 1085 में मकबरे की तामीर शुरू हुई। उसके बाद 77 साल के बाद हिजरी सन 1163 में 4 गुंबद और सहन की तामीर हुई। इस इमारत की एक खूबसूरत खूबी है कि देखने वाले को ये समझना मुश्किल है कि कौन सा हिस्सा बाद में बना और कौन सा हिस्सा पहले। लगता है कि पूरी इमारत एक ही वक्त में बनाई गई है। ब्रिटिश हुकूमत में लिखी गई बॉम्बे गैजेटियर में इसकी तारीखी अहमियत को बयान किया गया है। हालांकि उस वक्त के मुकाबले में अब बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं। बॉम्बे गैजेटियर में लिखा है कि इस सूफी बुजुर्ग यानी हजरत मखदूम बाबा रहमतुल्लाह अलैह की याद में उनकी वफात के बाद एक मकबरा और मस्जिद बनाई गई। सन 1674 यानी हिजरी सन 1085 में इसकी तोसी और मरम्मत हुई और सन 1748 यानी हिजरी सन 1163 में एक वरांडा बनाया गया और उसका इजाफा हुआ। आज भी ये माहिम में वैसे ही है। हजरत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के बारे में और यादगार तबर्रुकात के बारे में लिखा है कि जो भी मस्जिद हो उसका इजहार व एहतराम ज़रूरी है और अगर कोई अल्लाह के वली ने बनाई हो तो उसका इजहार व एहतराम बहुत ज़रूरी है। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब वाली मस्जिद जो मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बनाई थी, जहां उन्होंने कई साल अल्लाह की इबादत की, नमाज पढ़ी और अल्लाह के करीब होने के काम में मशगूल रहे। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का ये मकबरा मुसलमानों के लिए एक तारीखी और दीनी यादगार है। अक्सर हर जगह ये देखा जाता है कि दीनी और सूफी बुजुर्गों के इस्तेमाल किए गए चीज़ें जो उनके लिए प्यारी थीं, तबर्रुकात के तौर पर उन्हें संभाला जाता है, जैसे तस्बीह, नमाज पढ़ने के लिए जानमाज, कुर्ता, पगड़ी, असा वगैरह। लेकिन हज़रत मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने और लिखने से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वो खुशखती में भी माहिर थे, इसलिए उनके तबर्रुकात में एक कलम से लिखा हुआ कुरान पाक है जो मज़ार में एहतियात के साथ संभाला गया है और रमज़ानुल मुबारक की 29वीं रात को हर साल उसका दीदार कराया जाता है। हज़रत मखदूम अली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल जमादिल आखिर की 8वीं रात को मनाया जाता है। दरगाह ट्रस्ट की तरफ से संदल की रस्म अदा की जाती है और मिलाद शरीफ की महफिल सजती है। मकबरे का सहन पूरी रात खुला रहता है और इसी के साथ हर महीने की 8वीं रात को मिलाद ख्वानी भी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी यहीं तक। बहुत जल्दी आपके साथ पार्ट 3 शेयर करूंगा जिसमें बताऊंगा कि मुंबई पुलिस और हज़रत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के बीच क्या कनेक्शन है, क्यों पुलिस हमेशा इस दरबार में अकीदत के साथ हाजिर रहती है। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।